देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है और पीएच मान कैसे निकालते हैं। पीएच मान निकालने के लिए हमें H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन कंफर्म होनी चाहिए कि कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू। द पीएच ऑफ solution, the pH of solution is defined as the negative logarithm logarithm of the H plus ion concentration ion concentration in mol liter inverse called pH वैल्यू। यानी कि किसी भी विलयन की H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को pH मान कहते हैं। ऋण लॉगरिथम को pH मान कहते हैं, यानी कि pH बराबर माइनस log H की सांद्रता, H प्लस की सांद्रता। अगर यदि आपको ये माइनस हटाना है यहां से, तो बराबर माइनस हटाए तो log 1/H प्लस। तो इस तरीके से हम यहां पर ये pH मान की गणना कर सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट, जो pH मान की हम गणना करते हैं, इसमें एक फार्मूला होता है H प्लस इंटू OH माइनस बराबर KW। और KW की वैल्यू हमने निकाली पिछली वीडियो में, प्लस इंटू OH माइनस बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस के 40। यदि आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी होगी तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। यदि आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन। ये हमारे पास है। अब देखिए, और एक फार्मूला हमारे पास होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसकी लेंगे। एक फार्मूला होता है pH प्लस POH बराबर 40। pH बराबर 40। यदि आपको pH निकालनी है, POH आपके पास है तो 14 माइनस POH। और यदि आपको POH निकालनी है, pH आपको दे रखी तो 14 माइनस pH। ये फार्मूले। और अगर हम बात करें कि pKa की वैल्यू, किसी एसिड के लिए हम बात कर रहे हैं, तो माइनस log Ka। और यदि बात करें कि Ka हम कैसे निकालेंगे, तो Ka निकालेंगे यहां पर 10 की पावर माइनस pKa। और यदि और भी हम जो है फार्मूले की बात करेंगे, pKb बराबर होता है माइनस log Kb। और यदि आपको Kb निकालना तो Kb बराबर 10 की पावर माइनस pKb। तो इस तरह के जो फार्मूले हैं, इनसे हम pH मान निकाल सकते हैं। अभी जो हम बात करेंगे, तो बात करते हैं कि ये pH वैल्यू होती क्या है, कहां कौन सा, यानी कि pH वैल्यू से पता लग जाता है कि कौन अम्लीय है, कौन बेसिसिटी प्रॉपर्टी का, कौन अक्षारीय प्रकृति का होता है। यहां हम ज्ञात करेंगे कैसे। एक होता है pH स्केल होता है, एक pH स्केल होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास ये pH वैल्यू है, pH वैल्यू बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारे पास पीएच स्केल है, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। इसकी जो हम बात करते हैं, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वह न्यूट्रल होगा, वह न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। जब हम इस साइड को बढ़ते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। प्रॉपर्टी इंक्रीज। और यदि इधर को बढ़ते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे पीएच का मान कम होता जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। भाई सपोज करें हमारे पास हमारे पास एसिड दे दिए, एक एसिड बी ए दिया, एक बी दिया, एक सी दिया, एक डी दिया, और इनके पीएच मान दिए आपको 3 दिया है, 1 दिया है और 5 दिया है और 4 दिया है। तो आपको पूछा गया है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई हम जानते हैं जिसका पीएच वैल्यू कम होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। भाई इसका पीएच वैल्यू क्या 1 है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यदि इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो बी और हमारे पास ए और फिर डी और फिर सी, ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में ऐसे इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू घटती जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ऐसी बात करेंगे कि बेसिक कैरेक्टर जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। एकदम अपोजिटली होता है, एसिडिक के एकदम अपोजिट होता है। भाई जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। किसी का पीएच वैल्यू जो है वो बराबर 14 है तो वह स्ट्रॉन्ग बेस है, वह स्ट्रॉन्ग बेस है। ये प्रॉपर्टी है। अब बात कर ले, हमारे पास कुछ पीएच वैल्यू निकालने के अलग अलग फार्मूले हैं। ये फार्मूले आप कोशिश करेंगे कि कैसे, फिर बाद में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको कराऊंगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केस फर्स्ट में यानी कि फाइंड द पीएच वैल्यू। कैसे जो हम पीएच मान निकालते हैं? पीएच मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड का पीएच मान हम कैसे निकालते हैं? देखिए हम जानते हैं कि H प्लस बराबर होता है K इंटू KA इंटू C का अंडर रूट। ये हमारे पास होता है एसिड के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर ये। और यदि हम इसका पीएच मान निकालना चाहते हैं केस फर्स्ट में तो पीएच बराबर हो जाता है इसका 1/2, यानी कि इसका लॉग ले लेते हैं। इसका जो हम जब लॉग लेते हैं तो P KA माइनस 1/log C। तो इस फार्मूले से हम किसके लिए, अगर कहीं आपको वीक एसिड दिया गया हो, एक वीक अम्ल दिया गया हो, तो इस फार्मूले से आप पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको के वैल्यू दे रखी तो पीके में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर log C यानी कि सांद्रता मोलरता आपको दी गई होगी, तब जाकर उसका पीएच वैल्यू निकलेगा। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस 2 में यहां पर वीक बेस है, 4 वीक बेस। सो सेम यानी कि यहां क्या आएगा OH माइनस इक्वल टू KB इंटू C। ये वीक बेस के लिए तो ये हो जाएगा POH बराबर 1/2 PKB वैल्यू माइनस 1/2 log C। दूसरा केस ये होता है। अब केस नंबर थर्ड की जो हम बात करते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है।
वीक बेस, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि पीएच याद करने पड़ेगा 7 माइनस 1 अपॉन पी के बी प्लस माइनस 1 अपॉन 2 log C। तो इस फार्मूले से हम इसका पीएच मान निकाल सकते हैं यदि आपको दिया है एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया और वीक बेस दिया। अगर हम केस नंबर 4 की हम बात करें, केस नंबर 4 की बात करें, तो केस नंबर 4 के लिए 4 स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो इसके लिए pH इक्वल टू 7 प्लस 1 अपॉन 2 pKa माइनस प्लस log C। तो इस फार्मूले से हम pK की वैल्यू, pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, केस नंबर 5, केस 5, वीक एसिड और वीक बेस। इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास pH बराबर 1 अपॉन 2 pKw माइनस 1 अपॉन pK प्लस 1 अपॉन 2 pKa प्लस 1 अपॉन 2 pKb। तो इस तरीके से हम जो है सभी ये pH का मान निकाल सकते हैं अलग अलग। अब देखिए, एक दो न्यूमेरिकल अभी जो है ट्राई करेंगे करने की। हम यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल है कि जो न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे हैं, calculate the pH of 0.001 NH4OH solution if Kb बराबर Kb4NH4OH इज 10 की पावर माइनस के 4। हमें निकालना है इसका pH वैल्यू। तो pH वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सांद्रता यानी कि M इक्वल टू बराबर C इक्वल टू 0.001 इक्वल टू इंटू 10 की पावर माइनस के 3। और आपको Kb की वैल्यू दे दी गई है 10 की घात माइनस के 4। अब जब 10 की घात माइनस के 4 है, 10 की घात माइनस के 6 दिया गया है, माइनस के 6। तो हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि pKb बराबर किसके होता है। तो Kb बराबर हो जाता है 10 की घात माइनस के pKb। ये फार्मूला अभी हमने लिखा था बैक साइड में। तो pKb, और यदि इसमें हम देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ये माइनस के log Ka, तो pK यानी Kb बराबर या pKb बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास जो है देखिए pKb बराबर होता है माइनस के log ये फार्मूला Kb। और यदि हम यहाँ पर Kb निकालेंगे यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे इनटू pKb बराबर माइनस log 10 की घात माइनस के 6, तो बराबर हो जाएगा ये माइनस के 6 log 10 की वैल्यू 1, तो बराबर pKb की वैल्यू बराबर आएगी 6। जब pKb की वैल्यू 6 आई है, और हमें देखना है ये कैसा बेस है, ये कैसा बेस है, एक वीक बेस है।
कैसा बेस है ये? वीक बेस है, वीक बेस है ये। जब ये वीक बेस है तो पी के बराबर, तो वीक बेस के लिए हम पीओएच निकालेंगे, तो पीओएच बराबर हमारे पास फार्मूला था 1/2 पी के बी माइनस के 1/2 log सी। ये फार्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये वीक एसिड वीक बेस है, तो वीक बेस का फार्मूला हमारे पास ये है। जब वीक बेस का फार्मूला हम लगाएंगे तो यहां हमारे पास बराबर 1/2 के बी की वैल्यू क्या है? 6 × 6 माइनस, अब 1/2 log सी, हमारे पास 1/2 log 10 की घात माइनस के 3 ऐसे हो जाएगा। तो 1 अब ये 3 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 माइनस, अब ये इधर आएगा घूम के तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस -3 log 10 की वैल्यू 3, log 10 की वैल्यू 3 हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2 × 3 और 3 माइनस 1.5 बराबर 1.5 इसका आंसर। तो वीक एसिड के लिए इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, और जो है जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं, ये पहचान करनी होती है कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है, बस थोड़ा सा यहां पर ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द पीएच कैलकुलेट द पीएच पिछले जो न्यूमेरिकल था वैल्यू आई थी हमारी, पीओएच की वैल्यू आई थी बराबर ये माइनस आपकी 1.5 आई थी, लेकिन हमें निकालती थी पीएच, तो पीएच बराबर होता है 14 माइनस 1.5, तो पीएच बराबर 14 में आपके 12.5 ये पीएच वैल्यू ही आई है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम बात करेंगे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की -2m CH3COONA CH3COONA solution if Kb solution if Ka 4 CH3COOH 10 की पावर माइनस is 10 की पावर -5। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो CH3COONA ये है, ये किस में आता है? ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है? अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच बराबर 1/2 पी के वैल्यू और प्लस 1/log सी की वैल्यू। किसके लिए है ये? वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तब ये फार्मूला लगता है हमारे पास पीएच मान निकालने के लिए। मैं सब फार्मूले बता चुका हूं इसमें, अब निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट दिया गया है के ए की वैल्यू दी गई है 10 की घात -5, और जब हम निकालेंगे पी के ए की वैल्यू बराबर -log के ए की वैल्यू बराबर -log के की वैल्यू 10 की घात -5 और बराबर -5 log 10। log 10 की वैल्यू 1 माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, तो ये वैल्यू आई हमारे पास पी के ए की वैल्यू बराबर 5। अब कंसंट्रेशन की मोलरता कितनी दी गई है? मोलरता दी गई 10 की घात -2m, यानी कि सी की वैल्यू देती बराबर ये सांद्रता सी की वैल्यू है। फार्मूला लगाएंगे, पीएच बराबर पी के ए की वैल्यू 5, 1/2 × 5 प्लस यहां log 10 की घात -2, log 10 की घात -2। अब देखिए बराबर ये 2.5 हो जाएगा प्लस माइनस 2 log 10, अब बराबर 2.5 -2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 भी है,
तो 2 माइनस के 1/2 इंटू 2 बराबर 2.5 माइनस 2 एकम 1 बराबर 1.5 हमारे पास इसका आंसर है। और यदि हम बात कर लेते हैं कि 7 भी था, 7 प्लस 7 और 7 प्लस और ये प्लस 7 इज इक्वल टू, तो पीएच वैल्यू जो हमारे पास आई है 8.5 इसका आंसर आया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यदि इस तरह का न्यूमेरिकल जो ये पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है और सीबीएसई एग्जाम में भी पूछा जाता है इस तरह का न्यूमेरिकल, तो हमारे पास ये अलग अलग फार्मूले रहते हैं। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यदि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता तो ये हमारे पास वैल्यू जो थी 7 प्लस, अगर ये हमारे पास इसका अपोजिट हो जाता तो फार्मूला हो जाता -1/2 pKb माइनस 1/2 log C, ये फार्मूला हुआ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं